नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम बिहार मुजफ्फरपुर नगर निगम नगर परिषद क्षेत्र संख्या 5 में हम हैं, वार्ड संख्या 5 में। यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ से कैंडिडेट हुए मनूवर हुसैन जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे। ये चौथा टर्म चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले भी 2 टर्म उनकी वाइफ और खुद चुनाव लड़ रहे थे। कुछ मत वोटों से हमेशा हार हुई है। जनता का प्यार समर्थन मिलता है, लेकिन कुछ वोटों से हार हो जाती है। मुद्दा क्या क्या लेके आ रहे हैं इस बार इस बार चुनाव में? आवागमन रास्ता हो, नल जल योजना हो, वृद्धा पेंशन हो, शौचालय हो, या इंदिरा आवास हो, या नली गली की बातचीत हो, या मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है। क्या वार्ड नंबर 5 स्मार्ट है? ये जानने की कोशिश करेंगे मनोवर जी से। स्ट्रीट लाइट की मुद्दा हो, सारे मुद्दे पर हम बेबाकी तरीके से हम बातचीत करेंगे। एक सामाजिक कार्यकर्ता रहते हुए काफ़ी विकास का और इन्होंने हर एक क्षेत्र में ध्यान दिया है। कल भी इनका काफ़ी काम हुआ था क्षेत्र में, नली गली पे इन्होंने विशेष तौर से ध्यान दिया 9 वार्ड रहते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको टाइम देने के लिए। पहला सवाल हमारा, 5 सालों में ऐसा क्या हुआ जो विकास का काम नहीं हुआ और आपने इस पे का एक्शन लिया, और कल आप सुनने में आया और पता भी चला मेयर आए हुए थे आपके क्षेत्र में, और कल आप नली गली का पूरा साफ सफाई अभियान चालू करवाया। सबसे पहले तो मैं पब्लिक भारत वर्ष को शुभकामना देना चाहता हूं कि उन्होंने आकर हमारे दरवाजे पे हमारा इंटरव्यू लेने का काम किया। सबसे पहले मैं बताना ये चाहता हूं कि वार्ड नंबर 5 में मैं 2 बार, हमारी पत्नी निकटतम प्रत्याशी रह चुकी है, उसके बाद जेम्स होने के बाद ये सीट का मौका लड़ने का मुझको मिला, तो मैंने ये इलेक्शन लड़ने का काम किया। जनता ने हमें अच्छे सपोर्ट किया और अच्छे तादाद में हमें मत देने का काम किया, लेकिन थोड़े से वोटों से हमारी हार हो गई। मैं ये कहना चाहता हूँ वार्ड पार्षद से कि वार्ड पार्षद रहते हुए भी इस वार्ड नंबर 5 में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। आप देख रहे हैं कि वार्ड नंबर 5 का हालत किस तरह बदतरीन हालत बना हुआ है। यहाँ के लोगों का आना जाना भी दुर्लभ है, बहुत मुश्किल से यहाँ से घर से निकल पाते हैं। कल भी मैं मेयर साहब से बात कर विधायक जी से बात करके अपने वार्ड के बारे में अवगत कराया, तो मेयर साहब कल हमारे वार्ड में आए और निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि वाकई में वार्ड नंबर 5 बाटा गली या भट्टा हो या फकीर टोला हो या आज़ाद लाइन हो, सभी का हालत बहुत ख़राब स्थिति में है। और नल जल योजना का जो स्मार्ट सिटी का खुदाई जो हुआ है, उसकी वजह से फिर यहाँ पानी भरने का काम किया, पानी भर जा रहा है पूरे मोहल्ला में, उसको भी कोई देख रेख का काम नहीं किया जा रहा है। तो मैंने मेयर साहब को बुलाया और अपने वार्ड नंबर बाटा गली का निरीक्षण करवाया, तो उन्होंने देखा कि वाकई में ये स्थिति बहुत बुरा है। तो आज उन्होंने भेजा और कुछ हद तक यहाँ का काम करवाने का उन्होंने प्रयास किया, जो आप यहाँ आने के लायक नहीं बने। वरना आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप फिर हमारे घर पे आने के लायक नहीं थे और मेरा इंटरव्यू भी आप नहीं ले पाते। मनोवर जी, जिस तरीके से वार्ड परिषद यहाँ पर काम नहीं किया और आप न रहते हुए भी आप ध्यान दे रहे हैं, आखिरकार आप न रहते हुए भी मेयर से आपकी बनती है और उनको रहते हुए भी मेयर से नहीं बन रही है क्या? ये मुझको तो पता नहीं। देखिए, अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना बिहेव है, अपना अपना अखलाक है, अपना अपना किरदार है। मैं राजनीति करता हूँ, सियासत करता हूँ, मैं 25 वर्षों से सियासत कर रहा हूँ, 25 वर्षों से सियासत करता हूँ। मुझे ये कोई शौक नहीं है कि मैं पार्षद बन के जनप्रतिनिधि बनूँ, लेकिन मैं जनता के सेवा के लिए यहाँ हर के घर पे जाता हूँ, सबसे मिलता हूँ, सबसे मुलाकात करता हूँ, सबके दुख सुख को सुनता हूँ। किसी की भी कोई समस्या आती है तो मैं हमारे दरवाजे पे आता तो मैं उसको पूरा करने का कोशिश करता हूँ। हमसे जो बन पड़ता है, हमसे जो हो सकता है, मैं उसका सेवा करने की कोशिश करता हूँ। जनप्रतिनिधि का काम यही है। लेकिन हम ये गुजारिश करना चाहता हूँ अपने जनप्रतिनिधि से, जो आज पार्षद यहाँ के, उनको जनता के पास जाना चाहिए, उनको जनता का दुख दर्द सुनना चाहिए। अगर जनता ने अपना बहुमूल्य कीमती वोट देकर उनको पार्षद बनाया है, तो उनका फर्ज बनता है, उनका दायित्व बनता है कि वो जनता के पास जाकर उनके दुख सुख को सुनकर उसका काम करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए मैं एक निकटतम प्रत्याशी होने के नाते, एक सोशल वर्कर के होने के नाते, एक समाज सेवी के होने के नाते मैं अपने जनता का काम करता हूं, और जनता मुझे चाहती भी नहीं। आने वाले वक्त में ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आज वो पार्षद है, कल मैं भी बन सकता हूं। तो कल जनता को ये नहीं कहना पड़े कि मनोवर जी ने आप मेरे दुख सुख में नहीं आए। इसलिए मैं जनता के साथ हमेशा हर घड़ी हर पल तैयार रहता हूँ। आप वार्ड नंबर 5 की जनता से भली बात जाकर पूछ सकते हैं। 5 सालों में कितना विकास का काम हो पाया इस क्षेत्र में? मैं आपको बताना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 5 में विकास का नाम नामात्र हुआ है, कहीं कहीं हुआ है। आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 5 में बाटा गली तो कहीं विकास का है ये नहीं है। 15 साल 3 बार वो वार्ड पार्षद रही, लेकिन एक ईंट फिर जोड़ने का उन्होंने काम नहीं किया।
आप चल जाइए, हमारा फकीर टोला है, फकीर टोला में थोड़ा बहुत काम हुआ जिसमें मेरी भी पहल था। नल जल योजना का जो मैंने विजेंद्र चौधरी से बात किया था, तो वहाँ का मैप बनवा के उसके अंदर पानी घुसवाने का काम किया। उस वक्त मैं वार्ड पार्षद में इलेक्शन नहीं लड़ा था, लड़ रही थी सीमा कुमारी। जब मेरे हार जाने के बाद उसका फायदा उन्हीं को हुआ और वो वहाँ से उठा के ले गए। आज मैंने अरबी कॉलेज के पास का पूरा रोड का सर्वे कराया, वहाँ का लोग भली भांति जान रहा है, जो वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 6 से सटा हुआ है। तो वहाँ भी मेयर साहब को और विजेंद्र चौधरी को बुला के मैंने दिखाया कि कब्रस्तान में जाने का हालत इतना खराब है कि बरसात के मौसम में कब्रस्तान में मुसलमान लोग मैयत को लेके नहीं जा सकते हैं, जाने में भी बहुत दुश्वारी होती है। तो इसलिए मैंने मेयर और विधायक जी को बुलाकर पूरा सर्वे कराया। तो विजेंद्र चौधरी ने और मेयर साहब ने कहा कि वहाँ का रोड पास हो गया है मनोहर जी, जल्द से जल्द बनने वाला है। उसमें भी मेरा मेहनत था, वहाँ कहीं पार्षद का कोई मेहनत नहीं था। मैंने बुलाया जनता के सामने विधायक जी को और मेयर को रूबरू करवाया। तो विजेंद्र चौधरी ने वादा किया, उम्मीद है कि वहाँ का रोड बनने के लिए स्कीम बन चुका है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, काम बता रहे हैं कि विकास का काम नहीं हो पाया, आने वाले वक्त में मनोवर हुसैन जी अगर चुनाव जीत कर आते हैं, जो मुद्दा उठा रहे हैं और सवाल उठा रहे, सारे मुद्दे पर काम होगा इंशाअल्लाह। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं समाज सेवी हूँ, जनता के बीच में रहने वाला हूँ और जनता के बीच में हमेशा रहता हूँ। मेरा मोबाइल 12 बजे क्या 24 घंटा खुला रहता है। किसी वक्त इन जनता को अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है तो मैं रात में जाके जनता का काम करता हूं। मैं रोजे से हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं और हकीकत बात को मैं उजागर कर रहा हूं, क्योंकि आईना की तरह ये बात सच है। आप वार्ड नंबर 5 की तमाम जनता से जाके पूछ सकते हैं, मेरा किरदार के बारे में भी पूछ सकते हैं। मैं MA करके राजनीति कर रहा हूँ, अगर चाहता तो मैं सर्विस में भी जा सकता था, लेकिन मेरा शौक था समाज का सेवा करना, जिसकी वजह से मैंने राजनीति में अपने आप को गर्क कर दिया, राजनीति में अपने आप को मैंने डुबा दिया और जनता की सेवा में 24 घंटा लगा रहता हूँ। आप जानते हैं, सभी से पता लगा सकते हैं, नौजवान हो, बूढ़े हो, औरतें हो, महिला हो, आज मेरा किरदार अच्छा है तभी मैं निकटतम प्रत्याशी हूं। एक सवाल काफी सुनने को मिलता है कि घूसखोरी, भ्रष्टाचार जैसे हो गया, इंदिरा आवास हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, राशन कार्ड, इस सब सारे समस्या में घूसखोरी कहीं ना कहीं है। आपके क्षेत्र में कितना है? इसके बारे में तो हम आपको बयान नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा है। आज आपको हम बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इंदिरा आवास में जो स्कीम दिया गरीब जनता को घर बनाने के लिए, तो वो पूरा फंड गरीब जनता को जाना चाहिए, ना कि पार्षद के पास जाना चाहिए या मेरे पास रहना चाहिए। मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए अगर 20,000 25,000 रुपया अगर किसी से घूस और रिश्वत लेकर उसका काम नहीं करता है तो समझिए उसके लिए कमी होता। समझिए 20,000 25,000 से उसका दरवाजा बन सकता था, उसका खिड़की बन सकता था, उसका विंडो खुल सकता था, उस गरीब का बहुत मसला का हल हो सकता था। ये अधिकार उसी का है। आज आप देख लीजिए, नरेंद्र मोदी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा स्कीम चलाकर ये इंदिरा आवास का काम किया था, लेकिन जनता के पास जो रकम पहुंचना चाहिए था वो रकम नहीं पहुंच रहा है। आप पता लगा सकते हैं, जनता को बहुत कम मिलता है। उसमें भी अगर कोई फोटो खींचने के लिए आता है या कोई फंड पास करवाने का आता है, 50,000 इस स्कीम में पास करेंगे, 1 लाख अगला में करेंगे, लेकिन उसमें भी रिश्वतखोरी या घूस चल रहा है। आप भली भांति जाके जनता से पता लगा सकते हैं, आपको सच आईना की तरह आपको पता चल जाए। लास्ट सवाल, चुनाव लड़ रहे हैं 5 से, ग्रामीण लोगों को संदेश कुछ कहना चाहते हैं चुनाव के लेके? मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ अपने भाइयों से, वार्ड नंबर 5 की जनता से, कि इस बार भी मैं उम्मीद बनाया हूं और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं वार्ड नंबर 5 से इलेक्शन लड़ूंगा और आपका प्यार मिला, मोहब्बत मिला और इस बार आपने मुझे चुनने का काम किया, तो मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा और आपके प्रति भली भांति उतरने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरा नेचर, मेरा अखलाक, मेरा किरदार, हम अपने जीवन को आपके प्रति व्यतीत कर दिए हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में अगर मैं पार्षद चुन के आता हूं तो आपके उम्मीद पे खरा उतरने का कोशिश करूंगा। आपके उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे। मनोवर हुसैन जी से हम बातचीत कर रहे थे, वार्ड नंबर 5 से चुनाव लड़ रहे हैं। मुद्दा ये है कि क्या आप कितने ईमानदार व्यक्ति को चुन पा रहे हैं या नहीं। अगर आप चुन पाते तो कहीं ना कहीं ये सवालों का जवाब नहीं दे पाते, जिस तरीके से इन्होंने बेबाकी तरीके से जवाब दिया। विगत 5 वर्षों में विकास का काम नहीं हुआ है। मनोवर हुसैन जी काफ़ी निराशजनक से बोल रहे हैं कि 5 वर्षों में विकास का काम होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। जिस तरीके से नाली की समस्या हो या जिस तरीके से क्षेत्र में भ्रष्टाचार है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में मनोवर हुसैन जी अगर चुनाव जीत कर आते हैं कितना विकास का काम करेंगे, कितना ईमानदारी से काम करेंगे। जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का समर्थन इस बार मिल रहा है, जनता का मूड भी है कि इस बार हमें बदलाव चाहिए और बदलाव चाहिए तो मनोवर हुसैन जी चुनाव जीत कर आएंगे। कितना बदल पाएंगे वार्ड नंबर 5 को ये तो वक्त बताएगा। कैमरामैन रवि के साथ मैं राजीव गुप्ता।